हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए ना बायोलॉजी के 3 पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं। आप यकीन मानकर हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट लाए हुए हैं। दोस्तों आप यकीन कीजिए, आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, किसमें द्विखंडन द्वारा जनन होती है? तो इसका आंसर है अमीबा और पैरामेसियम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में क्लोन वाली संतति पाई जाती है? किस जीव में क्लोन वाली संतति पाई जाती है? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया में है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन होता है तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, सीफा में होता है, या साइकॉन इसको बोलते हैं, स्पॉन्ज में होता है। ठीक है। इन सारे जीवों में मुकुलन द्वारा जनन होता है। लास्ट तक देखिए वीडियो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलकुंभी कैसा पौधा है? जलकुंभी कैसा पौधा है? तो यह एक विदेशी पौधा है। ठीक है। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जलकुंभी को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन ऐसे पौधे हैं जो पत्तियों द्वारा नए पौधे बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा, पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, चाहे बायोफिलम और कल्प चुटवा सिलेटा, ये जो है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आलू, गन्ना, केला, प्याज आदि की खेती के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कायिका प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा पौधा है जो बांस की तरह होता है? एस्ट्रोबिलेथस पुलिथिऑन होता है। इसे नीला कुरिंजी भी कहा जाता है, जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी में जीवों में पाए जाने वाले निषेचन क्या होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। स्तनधारी या सरीसृप जो होता है, पक्षी होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने में एमिनो अम्ल किस बॉन्ड के कारण जुड़ा होता है? तो देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए ना 20 प्रकार के एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। ठीक ना। ये प्रत्येक एमिनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़ता है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीसीआर क्या है, चाहे पीसीआर क्या करता है? तो दोस्तों ये जो है डीएनए को संश्लेषित करता है, यानी डीएनए की कॉपी करता है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर्टी का क्या कार्य है? तो दोस्तों देखिए, कॉपर्टी का कार्य होता है निषेचन को रोकना। मतलब क्या होता है ना, अंडाणु जो है निषेचित ना हो पाए शुक्राणु के द्वारा, उसी का ये काम है, कॉपर्टी रोकता है निषेचन को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाए जाते हैं? तो आरएनए के पायरिमिडीन में पाए जाते हैं साइटोसिन और यूरासिल पाए जाते हैं। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों मान लीजिए हम लोग को एलर्जी होता है, तो उसमें कौन सा रसायन निकलने लगता है? तो वो होता है हमारा हिस्टामिन होता है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एड्स की जांच की विधि क्या है? किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसका जांच होता है, एलिसा टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, एलिसा टेस्ट। अगला जो क्वेश्चन है, HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? दोस्तों एड्स होता है HIV के द्वारा। ठीक। एड्स जो होता है HIV के द्वारा होता है, और ये HIV जो है किस पर हमला करता है? तो ये करता है T हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा गया है? तो पुंकेसर 2 भाग में बटा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी के सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं टेपिटॉम बोलते हैं। ठीक।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन कौन है? तो इसको पुमंग बोलते हैं, ठीक है ना। और पुष्प के मादा जनन अंग होता है तो इसको बोलते हैं जायांग बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्त्री केसर के भाग है वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। ये स्त्री के भाग होते हैं। जो अंडाशय है विकसित होकर बीज क्या बोलते हैं, फल में बदल जाता है। अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, युग्मक संलयन होने के बाद क्या होता है? तो उसके बाद युग्मनज बनता है, ठीक। कौन सा आभासी फल है? तो स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है और सेब है। ये जो है आभासी फल होते हैं। पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग जो होता है, ये जो दोस्तों है जायांग होता है। यहाँ पर ये जो है पुंकेसर नहीं होगा, ये जायांग होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलीय घास कौन है? तो जोस्टेरा होता है जलीय घास। पैरेंथेल किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। एनास्ट्रॉप्स बीजांड होते हैं, उल्टा होते हैं ये। सेमेल में किसके द्वारा परागन होते हैं? तो ये चमगादड़ के द्वारा होते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलती है? तो सर्टोली कोशिका से मिलती है, ठीक है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? तो एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है तो लेडिंग सेल जो होता है, लेडिंग सेल, इसी से हार्मोन उत्सर्जन होता है। मानव सीमेन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक होता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो ये वृषण होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंडे का जीवन काल होता है तो 24 घंटे लगभग दोस्तों होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, इंडोमीथेटियम किसका आवरण बन होता है? तो ये गर्भाशय का आवरण होता है। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो तेल ग्रंथि का ये रूपांतरण होता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? तो शुक्राणु के सिर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है तो द्विगुणित होते हैं, ठीक। एक्रोसोम का निर्माण किसमें होता है? तो गोल्जी काय में होता है। एक्रोसोम दोस्तों जो है ना, देखिए यहाँ पे आप एक समझिएगा, ये शुक्राणु है, ठीक है। तो ये अगला जो हिस्सा होता है ना, ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है। यही जो होता है एक्रोसोम अंडाणु को भेदन कर यानी छेद करने में मदद करता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो LH हार्मोन होता है, उसी से उत्सर्जन संभव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अंड झिल्ली की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गर्भधारण के बाद मादा के यूरिन में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? ये होता है HCG हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरासिल जो होता है, यूरासिल RNA से संबंधित होता है, क्योंकि यूरासिल जो होता है ना RNA में पाया जाता है और इसी के जगह पर थाइमिन जो है DNA में पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं थाइमिन पाए जाते हैं, ठीक, DNA के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है तो हिस्टोन अणु पाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच में हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है? जैसे साइटोसिन होता है ना, जैसे साइटोसिन है और गुआनिन है तो इनके बीच में 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए जो खुराना थे ना, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने जीन का रासायनिक संश्लेषण किए थे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसे HIV फैक्ट्री कहा जाता है? तो मैक्रोफेजेज को कहा जाता है HIV फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन जो है, AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एड्स के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है? तो कार्सिनोमा जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट जो होता है ना दोस्तों, ये अस्थि माजा में होता है, जो होता है बॉन होता है उसके अंदर जो कनिका होता है, अस्थि माजा होता है, उसी में बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला का पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडा की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये जो है ना 400 लगभग वो अंडे का निर्माण करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो कोशिकीय गति होती रहती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो वो कहाँ पर होती है? तो वो फ्लोपियन नलिका में होती है, फ्लोपियन नलिका में होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो ये मादा जो है, मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मेरुला कहलाता है। ठीक है ना, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे एक्रोसोम कहते हैं। अभी हमको बताए थे हम आपको शुरू में। ठीक ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है, तो ये जो है सहायक होती है, शुक्राणुओं के परिपक्व में सहायक होती है। अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, तो कैपिसिटेशन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्लोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होते हैं, तो वायु कोशिका होती है। ठीक, आनुवांशिक कूट में कोडोन कितने कूट के होते हैं? तो ये 64 का होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द्विगुणित संरचना है, तो द्वितीयक केंद्रक का होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है, तो ये विरिध जो है विरिधि एंजाइम होता है। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो ये द्वितीयक केंद्रक होता है इसका आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मादा मानव के अंडाशय से अंडे को निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। दोस्तों ये जो है ना मानसिक धर्म आप लोग को पता ही 28 दिनों का है, तो 14वां दिनों पर ही ये अंडो उत्सर्ग होती है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये हम बता चुके थे कि विरिसन में पाई जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव में निषेचन होता है, फ्लोपियन नलिका में होता है, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो FSH होता है और LH होता है, इसी के द्वारा हार्मोन जो है क्या अंडोत्सर्ग वाला कंट्रोल होता है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, तो इसका आंसर है विरिसन में। और मानव मादा में गर्भकाल होता है 9 माह का होता है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कोरख की गुहा कहलाती है, तो सीलोम कहलाती है। स्तन जीवों में पाए जाने वाले नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडोकोश में होती है, अंडकोश में होती है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो इसको कहते हैं शुक्राणु जनन के द्वारा। एंडोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन को। और परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है।